हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एवं जय धर्मेश। आज सुबह का समय है 8 उमर 2025 है दोस्तों। और सुबह का समय देख सकते हैं, चारों ओर बादल, जमीन पे आ गया है भाई। जमीन पे पूरा देखो, जमीन पे आ गया है। नहीं भाई, जमीन पे नहीं आया है, वहां से गिरने की वजह से दिख रहा है। सामने एक दिख रहा होगा चांद, कितना खूबसूरत लग रहा है, जैसे कि तोड़ के ले आऊं, पर भाई ये मेरे बस की बात नहीं है। इधर सूरज महोदय निकल रहे हैं, थोड़ा सा लाइटिंग दिख रहा होगा आप लोगों को। मैं सोचा क्यों ना थोड़ा सा घूम लिया जाए इस मैदान में। मैं आ गया घूमने के लिए दोस्तों। सुबह सुबह का मौसम है, सोचा क्यों ना थोड़ा सा टहल लिया जाए। कानों में थोड़ा ठंडा लग रहा है दोस्तों, देख सकते हैं। मैं शरीर पर लगा लिया जैकेट, क्योंकि आप जैकेट की जरूरत पड़ेगा ही, क्योंकि ठंडा का जो महीना आ गया ना। तो दोस्तों आजकल का जो है दिन, वो अगहन का महीना कहते हैं हम लोग को देहाती भाषा में, और अंग्रेजी में इसे तो नवंबर आप लोग जानते ही हैं दोस्तों। गांव देहात के भाई हम लोग अगहन ही जाने। और गाइस, ये अगहन का महीना बहुत माथा धरने वाली बीमारी है भाई, तो बहुत दिन हमसे ख़राब है कहिए, क्योंकि ये अगहन का दिन में ना काम इतना ज़्यादा होता है ना दोस्तों, खाने का टाइम नहीं मिलता है भाई। आप लोग भी जानते हो, सुबह उठना, बैल खोलना और लेके जाना कहाँ, खलिहान पे धान मैसने भाई। धान मैसते घूमत भाई चक्कर आ जाएगा, इतना घूमना पड़ता है। आप लोग भी जानते हैं, आप लोग भी घूमते होंगे भाई। मैसते उसको उटकना भी पड़ता है। धान को उटकिए, फिर उसमें मैसिए, घुमाइए, उसके बाद पुआल निकालिए, फिर पुआल को मचान पे चढ़ाइए, और फिर जो धान मैसा है उस धान को आप पंखा से उड़ाते हैं या फिर हवा से उड़ाते हैं। अब तो दोस्तों सभी लोग मोटर फिट कर देते हैं, मोटर पंखा से यानी धान उड़ाते हैं। पहले हम लोग, हमारे बाप दादा भाई, ऊपर से जो हवा तक आती थी ना, उससे लोग उड़ाते थे। और समझिए दिन भर टाइम उसी में व्यस्त हो जाता था। एक आदमी का खलिहान में ही टाइम पास होता है। और जो फैमिली बच्चे रहते हैं दिन भर धान कटाई करते हैं। दिन भर धान कटाई यानी 1-2 बजे तक। 1-2 बजे धान कटने के बाद फिर लोग उस धान को, या जो पहले जो काटे हैं सूखे हुए धान को, फिर बोझा चढ़ाना पड़ता है उस खलिहान को। शाम को फिर यानी 6 बज जाएगा, इसलिए धान चढ़ाते हैं। फिर उस धान को लोग फिर उस खलिहान को छींटते हैं दोस्तों, आप लोगों को भी पता है। छींटने के बाद फिर बैल ला के उसको मैसते हैं। अगर ठंडा से बचना है तो शाम को ही बैल लेके आना पड़ता है। 1-2 घंटा फिर मैसे, यानी 9-10 ऐसी रात बच जाएगा। फिर 9-10 बजे के बाद 1-2 घंटा यानी 11-12 बजे तक सोए, यानी 3 बजे तक हार्डली। 3 बजे फिर लाते हैं बैल, फिर मैसते हैं दोबारा। फिर ऐसे मैसते फिर बज जाता है 8, पुआल निकालते 10, फिर खाते पीते 11। धान कटाई में यानी 1-2 घंटा 3 घंटा धान कटाएगा, फिर शाम को फिर यानी धान फिर ढोना है। तो दोस्तों ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में काम इतना ज़्यादा रहता है, और आजकल के दिन में खास करके बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। ये आप लोगों को बेखौफी पता है। तो भाई हमारे किसान भाई लोगों की ज़िंदगी बहुत ही कठिन है, क्या करें। भूखे पेट का सवाल है तो करना पड़ेगा ही। और भाई हम भी गरीब हैं, हम भी खेती करते हैं। आप लोगों को पूरा मैं वीडियो दिखाऊंगा, जहाँ भी जाऊंगा मेरा भी खेत है, हम भी धान काटने जाएंगे, और भाई मैं भी काटूंगा धान। आजकल के दिन में ना दोस्तों, खेत का तो काम होता ही है, और साथ साथ में बारी का भी काम होता है। जैसे आलू लगाए हैं तो आलू को कोड़ा करना है, प्याज लगाए हैं, प्याज तो अभी नहीं, आलू कोड़ने के बाद ही लगता है। जैसे आलू हो गया, लहसुन का कोड़ना हो गया, गोभी हो गया, मिर्चा हो गया, ये जो सारा होता है वो गांव देहात में करना ही पड़ता है दोस्तों। क्योंकि गांव देहात में इतना नहीं कर पाएंगे ना तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि गांव देहात में तो रोज़गार है नहीं, लोग कुछ करते नहीं। जो भी बाप दादा का कमाया हुआ धन यानी जो ज़मीन है उस पर लोग खेती करते हैं, उसी पर ज़्यादातर हम लोग आश्रित है दोस्तों। क्योंकि हम लोग किसान हैं ना, जब तक हम लोग खेती नहीं करेंगे तब तक खाने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों हम लोग का किसान भाई लोगों का आप जानते ही हैं, हम लोग बीज लाने जाएंगे 500 रुपये kg धान। 1 kg धान का दाम है 500 रुपये। जब हम लोग का धान पैदा हो जाएगा ना, जब हम लोग को मसाला लेने के लिए पैसा की ज़रूरी पड़ेगा तो हम लोग धान बेचेंगे। जब धान बेचने जाएंगे ना दोस्तों, तो जो ये है वहाँ का सेट हो गया, वो सब मात्र 10 रुपये 8 रुपये करके लेगा। और हम लोग को मजबूरी में बेचना ही पड़ता है। क्यों ना बेचे भाई, मेरा पेट है और लेना है, और पैसा का जुगाड़ नहीं तो मजबूरी में बेचना पड़ता है। बहुत ही हम लोग का
झारखंड में खास करके गरीबों का बहुत ही दिक्कत हो रहा है दोस्तों। और क्या करें, गरीब मजबूरी में कर रहा है। देख सकते हैं धीरे धीरे कुहासा और ज़्यादा गिर रहा है दोस्तों। जैसे जैसे सूरज निकल रहा है ना, उस तरफ से इधर निकल रहा है और कुहासा फैलते जा रहा है। फिलहाल चलते हैं आगे की ओर और फिलहाल जा रहे हैं अब अपने घर की ओर। देखते हैं कुछ काम होगा घर का तो कम करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों लगातार आप लोग मेहनत करते रहिए। और दोस्तों थोड़ा सा मेरा ब्लॉग वीडियो बनाने का मन तो बहुत करता है, लेकिन मैं बोल ही नहीं पाता हूँ। आप लोग थोड़ा अगर कमेंट करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा सा क्या कहा जाए, सलाह दीजिएगा कि इस तरह से बनाओ, तो मैं कुछ आगे करने का प्रयास करूँगा। और मेरा वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो दोस्तों थोड़ा सा कमेंट कर दिया करो भाई, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार रहूँगा। इधर देख सकते हैं कुहासा पूरा गिर रहा है और सुबह सुबह जैसे जैसे धूप निकल रहा है दोस्तों वैसे वैसे और कुहासा नीचे गिरता है। तो चलिए चलते हैं आप घर की ओर।